आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश में क्या एक बार फिर से दल बदल हो सकता है? जो नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विधायकों के पाला बदलने की चर्चा, किसे और क्यों है टूट की आशंका? ये सवाल इसलिए है क्योंकि दोनों पाले से पाला बदलने वालों को लेकर दावे हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 10 से 12 विधायक उसके संपर्क में हैं, तो यही दावे कांग्रेस की ओर से भी किए जा रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं और इसीलिए तो आए हैं। पहले भी संपर्क में थे इसीलिए आए हैं और अभी भी संपर्क में हैं, तो आएंगे निश्चित रूप से। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। एक साथ 10 से 12 विधायकों को शामिल कराकर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा की किरकिरी कराना चाहती है। कहा जा रहा है कि इस बात की भनक कांग्रेस को है, इसीलिए न सिर्फ विधायकों से लगातार संवाद हो रहे हैं बल्कि बीजेपी खेमे में भी अवसर तलाशे जा रहे हैं। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं, ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। इस समय भारत जोड़ो पदयात्रा 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी कश्मीर जब चल रही है, राहुल गांधी और लाखों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये घबराहट में है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले भी जो इनके स्टेट थे कर्नाटक वगैरह, वो सब बीजेपी के स्टेट थे। कहाँ हुआ एक आध कोई गया हो, पर ये भ्रम फैला रहे हैं और ये डर है और इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। एक बीजेपी से आ सकते हैं, इस समय तो अब लहर चल रही कांग्रेस की। हिमाचल प्रदेश में हम लोग जीत रहे हैं, वहाँ गुजरात में भी मजबूत हैं, तो जो लहर चल रही है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो पदयात्रा से, इसलिए घबराहट में भ्रम फैला रहे हैं। अब सवाल है कि इन चर्चाओं के मायने क्या हैं? तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस के 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। बीजेपी की नजर इन 17 विधायकों पर है, तो कांग्रेस की नजर बीजेपी की कमजोर कड़ियों पर है। वैसे विधायक जो नेतृत्व से नाराज हैं, जिनकी टिकट कटने की आशंका है, वैसे बीजेपी विधायक कांग्रेस में संभावना तलाश सकते हैं। यानी ये चर्चा यूं ही नहीं है, चुनावी मौसम में विधायक फायदे के लिए पाला बदल सकते हैं। ये बहुत नेचुरल है। एक साल भी क्यों, आप समझ लीजिए कि 2 महीने तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएंगे, तो वटवी 10 महीने ही बचे हैं। तो ये दौर ऐसा है जब दोनों पार्टी के जो विधायक हैं उनको ये लग रहा है कि उनके परफॉर्मेंस के बेस पर या पार्टी के नेताओं के जो रुख है उसके आधार पर कि हो सकता है कि उनको अपनी पार्टी में टिकट न मिले, और ऐसे में पाला बदलना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दोनों दलों में ऐसे जो विधायक हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको अपनी पार्टी में आने वाले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, वो जाहिर है कि दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे। 2018 के बाद से अब तक कांग्रेस के 28 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। 22 विधायक सिंधिया के साथ चले गए थे, तो वहीं 6 विधायकों ने बाद में एक कर पाला बदला था। अब चूंकि चुनावी मौसम है, ऐसे में कई विधायकों को टिकट कटने का डर है, तो कुछ माहौल को भांप रहे हैं। क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लिहाजा बीजेपी के साथ जाने पर जीत की संभावना बन सकती है। शायद इसीलिए कुछ विधायक अंदर खाने अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और उसी वजह से चर्चाओं को भी बल मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 2.5 साल में कई बार कांग्रेस विधायक दल बदल कर भाजपा में जा चुके हैं। अब एक बार और इसकी चर्चा चल रही है।
राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस के खेमे में हलचल मची हुई है। लगातार ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ का कहना है कि भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं। देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में क्या विधायकों का दल बदल लगातार जारी रहेगा और मध्य प्रदेश के ये बीते 5 साल को यदि हम लें तो कहीं ना कहीं ये दल बदल के साल कहे जाएंगे। वीडियो सभा के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस के 50 से ज्यादा डेलीगेट्स ने शशि थरूर को वोट किया था। ये डेलीगेट्स विरोधी खेमे के बताए जा रहे हैं। यहां से फूट को बल मिल सकता है, इसीलिए कांग्रेस की नजर ऐसे डेलीगेट्स पर ज्यादा है।